Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू दुनिया में मस्जिद औरंगजेब के बारे में बात करेंगे। मस्जिद औरंगजेब इसे मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर ने तामीर करवाया। रोहड़ी का पहाड़ी सिलसिला आसार कदीमा की वजह से शोहरत रखता है। रोहड़ी और सखर की पहाड़ियाँ मुख्तलिफ अदवार में तारीखी और सकाफती विरसे का मरकज रही हैं। इसके गिरदोनवा में अब भी तारीखी आसार अमारात मौजूद हैं, जिनमें अहद मुगलिया की अमारत यकसर नुमाया है। ऐसे ही आसार में से एक रोहड़ी की औरंगजेब मस्जिद भी है, मगर बदकिस्मती से इस पर ज्यादा तहकीक या मुताला नहीं किया गया। रोहड़ी शहर के जनूब और रेलवे स्टेशन के मशरिक में रेलवे लाइन और कौमी शाहरा के बीचों बीच एक जबो हाली और खस्ता मिट्टी का किला सा बना हुआ है, जो कोट मीर यकूब अली शाह के नाम से मौसूम है। वो बखर के मुगल नवाब थे। इस कच्चे किले के अंदर रेलवे लाइन की जानिब एक पहाड़ी टीले पर बहुत ही बड़ी और शानदार कच्ची इमारत खड़ी है, जो रेलवे लाइन और कौमी शाहरा पर से गुजरते हुए बखूबी देखी जा सकती है। तारीख की किताबों में इस इमारत को मस्जिद औरंगजेब या मीर याकूब अली मस्जिद के नाम से याद किया जाता है। इस दोहरे नाम का सबब ये है कि मस्जिद औरंगजेब आलमगीर की हदायत और अहकामात पर बखर के मकीम इनके नवाब मीर याकूब अली शाह ने तामीर करवाई थी। बखर किले और फतह को यादगार बनाने के लिए औरंगजेब आलमगीर ने एक अजीमुल शान जामिया मस्जिद की तामीर के अहकामात दिए, जिन पर नवाब बखर मीर याकूब अली शाह रिजवी ने फौरी तौर पर अमल दरामद शुरू करवा दिया। कहा जाता है कि 677 हिजरी में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई थी, यानी ठट्ठा वाली मस्जिद शाहजहानी की तामीर से ठीक चौथाई सदी बाद। इतना अरसा गुजर जाने के बाद आज भी मस्जिद के आसार अपनी वसत, अर्राजी और कोट नुमा चार दीवारी की वजह से तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। बकौल हेनरी किस्नेस, ये खंडराट अब इतने खस्ता हाल हो चुके हैं कि निगहदाश्त या तहव्वुज़ वगैरह के काबिल नहीं रहे, लेकिन इन खंडरात को मौजूदा शक्ल और हालत में महफूज रखा जा सकता है, या कम अज कम इनको मजीद खस्ता होने से बचाया जा सकता है। मौजूदा ढांचे की बुनियाद पर इस इमारत का मॉडल लकड़ी या मेटल का भी बनाया जा सकता है। ज्यादा कुशादा चार दीवारी और अहाते वाली इस इमारत का रकबा 100 से 150 फीट है, जो कमोबोश ठट्ठा वाली शाहजहानी मस्जिद के बराबर है, जिसका रकबा 97 से 169 फीट है। ये पूरी इमारत कच्ची ईंटों की चनाई से तामीर की गई है, जो बनावट के लिहाज से यकता और बेनजीर है। ऐसी ईंट सिंध में कहीं भी किसी इमारत में नहीं पाई गई। हर ईंट का साइज 2 फुट और मोटाई सिर्फ 1 इंच है। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर वाली मेहराब की साख में अलबत्ता पक्की ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। पक्की ईंटों की साख्त और साइज वही है। दौरे मुगलिया की ममासलत रखता है। मगरिब में नमाज के लिए ढकी हुई इमारत 2 हिस्सों में मुनकसम है। अंदरूनी मगरबी हिस्सा यकसा रकबे वाले कमरों में तकसीम शुदा है, जिनमें से वसी कमरे में मेहराब और मिंबर बने हुए हैं। ये कमरे की हद तक चकोर हैं। इनके ऊपर 3 बड़े गुम्बदों के शिकस्ता आसार अब भी नजर आते हैं। गुम्बदों के नीचे मेहराबें एक दूसरे से ऐसे करास करती हैं कि शहर के छत्ते का सा मंजर लगता है। गुम्बदों वाले कमरों से आगे वाले ढके हुए हिस्से में एक छत वाला दलान नजर आता है, जिसके मशरिक में वसी और खुला सहन वाक़या है। इस दलान की दोनों जानिब कोनों पर यकीनी शुमाल और जनूब में 2 बड़े मीनारों का खस्ता हाल और शिकस्ता ढांचा अब भी देखा जा सकता है। इनकी लंबाई गर्दिश हालत की वजह से 30 से 35 फुट तक बाकी रह गई है। सहन के बैरूनी दरवाजे वाली इमारत से लेकर अंदरूनी दलान वाले मीनार तक दोनों जानिब छोटे हुजरों की कितार है, जिनकी छत पर छोटे छोटे गुंबद साया कना होते हैं, मगर अब सिर्फ इनके आसार बाकी हैं। ये हुजरे शायद मस्जिद के साथ मुल्हिक मदरसे के तालबों के लिए अकामत गाह का काम देते होंगे। हुजरों की कितारों, ढके हुए हिस्से और बैरूनी दाखिली इमारत के हल्के में एक कुशादा और वसी मुस्ततील शक्ल का सहन है, जिसके बीचों बीच कभी एक बड़ा हौज होता था। दरमियान में एक कमरा है, जिसका मशरकी दरवाजा बाहर की जानिब खुलता और मगरबी दरवाजा मस्जिद के सहन की तरफ खुलता है।
इस कमरे के ऊपर भी बड़ा गुंबद होता था, जिसके कुछ हिस्से अब भी देखे जा सकते हैं। इस बैरूनी गुजरगाह वाले अहम हॉल के दोनों तरफ एक छोटा कमरा है, जिसके ऊपर भी कभी 2 गुंबद बने थे। इन तीनों गुंबदों की साख्त और तर्ज़े तमीर भी वही है जो अंदरूनी इबादत वाले कमरों के गुंबदों की है। इस बैरूनी दाखिली इमारत के दोनों किनारों पर यानी शमाल और जनूब में 2 मीनार इसी साख्त के हैं, जो अंदर वाले दलान के साथ वाले मीनारों की है। आज भी इन्हें देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये मीनार जब अपनी असल हालत में होंगे तो कितने पुरकशिश और शानदार होंगे। ये मीनार ही मस्जिद औरंगजेब को तामीर के लिहाज से शाहजहानी मस्जिद ठट्टा से नुमाया और मुनफरिद बनाते हैं। इनमें से बैरूनी गुजरगाह वाले मीनारों की सीढ़ियां अब भी इसी हालत में है कि इन पर चढ़ा जा सकता है। रोहड़ी की सरजमीन पर मौजूद आसार और शवाहिद बताते हैं कि इस मस्जिद की बुनियाद पत्थर से रखी गई थी। बाद अज़ां चनाई पक्की ईंटों से तकरीबन 1 फीट की गई और बाकी सारी इमारत कच्ची ईंटों की चनाई से तामीर हुई। नमाज के कमरों और बैरूनी दाखिले वाले कमरों में अब भी कहीं कहीं काशी के नीले रंग की ईंटें दूर से चमकती हुई नजर आती हैं। बाकी अक्सर दीवारें इस आराइश के जमाने की सितमे ज़रीफी और अपनों की बेतवज्जी की वजह से महरूम हो गई हैं। मरकजी मेहराब के ऊपर वाली काशी की ग्रिल अब भी सलामत है। मस्जिद की दीवारों पर जिप्सम और चूने का पलस्तर किया गया है, जो अब सिर्फ 1-2 जगह ही नजर आता है, बाकी सारा खत्म हो चुका है। ये अजीम सकाफती विरसा मसलसल बेतवज्जा का शाहकार है। मुक्तदर हलकों से तो कोई क्या ही शिकायत करे, जब मुकामी लोग ही इस जगह की ईंटें निकाल कर ले गए और अपने मकानात और आबाओ अजदाद की कब्रों पर लगा दी। बहरहाल आज तक कोई ये नहीं बता सका कि औरंगजेब मस्जिद इस नहज तक कैसे पहुंची। अगर इस सारे कदीमा को महफूज बनाने के लिए खातर खमा इकदाम न किए गए तो अपने वजूद का ये खामोश सबूत खुद जमीन बोस हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर और लाइक करना मत भूलेगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।